गाड़ी चलाते वक्त ध्यान स्टीयरिंग पे और नजर सामने होनी चाहिए, वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। सच बताऊं, कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, पर तुम्हारी कसम ना ध्यान हट रहा है और ना ही नजर। उसे एक बात बताऊं, सबके सामने मैं कह नहीं पाया, ये जो रेड साड़ी है बहुत सूट कर रही है तुम पे। ऐसा लग रहा है जैसे सफेद चांद को लाल रेशम में लपेटा गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? अरे नेहा, अरे क्या हुआ नेहा? क्या हुआ? आंखों की जगह बटन लगा के भेजा है ऊपर वाले ने तुम्हें। लाल साड़ी दिख रही है, लेकिन ये लाल सिंदूर ये नहीं दिख रहा तुम्हें। एक बात बताऊं, तुम ऐसे गुस्से में हक से जब भी मुझे डांटती हो ना, कसम से बड़ी क्यूट लगती हो यार। प्लीज संजू, अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। मुस्कुराना बंद करो और मर्यादा में रहकर बिहेव करना सीख लो। इतना तो जानता है संजू अपनी नेहा को, अगर सचमुच तुमने अजय भैया के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा होता तो महादेव की कसम आंख उठाकर भी नहीं देखता। पर मुझे पता है ये सिंदूर नकली है, ये रिश्ता झूठा है। मैं जानता हूँ नेहा शर्मा संजय त्रिपाठी के अलावा किसी और से शादी करना तो दूर, शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अजीब बात यह है कि तुम भी इस सच को जानती हो, बस मानते नहीं हो। तुम्हारी सारी गलतफहमियों का एक ही इलाज है मेरे पास। मैं अकेली चली जाती हूँ और मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, मतलब नेहा शर्मा बचपन का बदला ले रही है। याद है बचपन में तुम कैसे पीछे पीछे भागती रहती थी मेरे, और अभी मुझे अपने पीछे भागने पे मजबूर कर रही है। सही है, पर याद रखना नेहा शर्मा, संजय त्रिपाठी हमेशा कॉलेज में होने वाली रेस कंपटीशन का गोल्ड मेडल का विनर रह चुका है। कितना भी भाग लो या भगा लो, पर तुम्हें जीते बिना मैं हार नहीं मानूंगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शर्मा जी, हमें बाद में पता चल गया था कि जनेऊ चोरी कांड में आपका हाथ नहीं था। उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम सब ने मिलकर सोचा है इस बार गणपति की आरती आपके हाथों से ही कराएंगे। ये लीजिए शर्मा जी, आरती कीजिए। अब इसके बाद आप ही के शुभ हाथों से 108 नारियल फोड़ के बप्पा को अर्पित करना होगा। जी, मैं आपके विश्वास को बप्पा का आदेश समझ के पालन करूंगा।
होंगी जमाने के लिए बेटियां बोझ। मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। तेरी जैसी बेटियां तो माँ बाप के चौड़े सीने में मेटल की तरह चमकती है। जिंदगी की नई शुरुआत मेरी बेटी को मुबारक हो। तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है ही, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ महादेव। कैसे सामना करूं मैं अपने परिवार का? कैसे मम्मी पापा के हाथों से शगुन लेके मैं वापस त्रिपाठी परिवार जाऊं? कैसे? क्या सोच रही हो नेहा? देखो नेहा, तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। चल। नहीं पापा, अगर तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो उनका गुस्सा कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। खुशी से ज्यादा दुख पहुंचेगा उन्हें, और अब मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकते, पर तुम्हारे पापा तो तुमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दक्ष और सत्य की कहानी तो सुनी होगी ना तुमने? वही हाल है मेरा। ये पापा का श्राप लग गया है मुझ पे। ये अग्नि परीक्षा सिर्फ मेरी किस्मत, मेरे हिस्से की है, इसलिए इसका सामना भी मैं अकेले ही करूंगी। मेरे होते हुए तुम कभी अकेली हो ही नहीं सकती नेहा। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मतलब चल। यहाँ क्या कर रही हो तुम? यहाँ ये सब क्या कर रही हो तुम? ये रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा है तुम्हारे लिए। अगर मेरे परिवार या मोहल्ले वाले मेरे साथ जो भी व्यवहार करें, जो भी कहें, जो भी करे मेरे साथ, पर तुम इस रेखा को पार करके नहीं आओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या मम्मी ने संजू को नेहा के साथ भेज दिया? अरे उन्हें आइडिया भी है कि उनकी इस गलती का क्या अंजाम हो सकता है। नो नो नो, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ यार इस सबका क्या मतलब? गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। मर क्यों नहीं गया ये सब सुनने से पहले? मैं आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। ये इनाम दिया है तूने हमारे लाड प्यार और विश्वास का। शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। मोरिया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जा अपने संजय त्रिपाठी के पास, आज से तेरा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अर्थी उठ चुकी है। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। नेहा,
यकीन नहीं हो रहा मुझे अपनी आंखों पर नेहा। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, तूने शादी कर ली? कब? कैसे? किससे? बोल नेहा, बोल। संजय त्रिपाठी? कैसे? कैसे उठा सकती है तू इतना बड़ा कदम नेहा? नहीं भैया, वो मैं अचानक। ये तो वही संजय त्रिपाठी है ना, विधायक जी का लड़का? हाँ वही है। शादी से पहले भी नेहा के पीछे पड़ा रहता था। बाप जिसे ना पसंद करता था, बेटी ने उसी से ब्याह रचा लिया। ये तो कलयुग है, कलयुग भारद्वाज जी। शर्म नहीं आई तुझे? जिस लड़की की वजह से हमारी खुशियां छिन गई, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे पापा का ये हाल हो गया, तूने उसी लड़के से शादी कर ली नेहा। नहीं भैया, अब प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। बात सुनने की जरूरत तब पड़ती है जब बात समझ में ना आ रही हो। तू तो पूरे सबूतों के साथ हमारे सामने खड़ी है। मम्मी प्लीज मुझे एक बार बोलने का मौका दीजिए। हाँ ये सच है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन संजय से नहीं, अजय जी से। क्या? अजय जी से? ये तिरिया चरित्र तो बड़ा गजब का है भैया, शर्मा जी की लड़की का। हाँ हाँ सही कह रही है। सुना है बड़ा भाई है अजय, संजय का। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप सबसे, पर हालात ही ऐसे थे कि मुझे अजय जी से शादी करनी पड़ी। अरे यार, ये नेहा भी ना मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया और खुद चली गई। पर तू तो प्यार संजय से, तो तूने अजय जी से शादी कैसे कर ली? तेरा दिमाग सेंटर में तो है ना? हाँ ना भैया, मजबूरी थी मेरी। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तेरी? जरा हम लोग भी तो सुने। एक बात और, संजू या किसी और के सामने उस बात का जिक्र भी किया तो याद रखना, जो कहानी मैंने अधूरी छोड़ी है उसे कभी भी पूरा कर सकता हूं, और इस बार सजा और भी बड़ी होगी। अरे कोई शादी वादी नहीं की है, ड्रामा कर रही है फालतू का। अरे जब सपने मेरे साथ देखे तो घर किसी और के साथ कैसे बसा सकती है नेहा शर्मा? चुप क्यों हो गई? बोल, क्या मजबूरी थी तेरी? क्यों हम सबकी इज्जत का जुलूस निकाल ली है तू सरेआम? मजाक बना के रख दिया तूने हम सबका। अगर शादी तूने अजय सर से की है तो इस लड़के को यहाँ क्यों लेके आई है? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में नेहा? क्या तमाशा है ये सब? ये सब क्या है नेहा बेटा? इतना बुरा हाल है तुम्हारे माता पिता का और तुमने ये सब कमाल कर दिया तुमने तो। हाँ बहुत गलत किया नेहा ने। बेटी नहीं, बेटी के नाम पे दाग है ये लड़की। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। सिर्फ सॉरी बोलने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद वक्त आने पे मैं आप सबको सब कुछ समझा सकूं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ। आप सबके सामने हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप फेरे की रस्म के लिए आई हूँ। आपकी मिठाई स्वीकार करके मुझे शगुन दे दीजिए, ताकि मैं वापस अपने ससुराल जा सकूं। पता नहीं नेहा और संजू को साथ में देख के कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग। बेचारी नेहा का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर किसी भी तरह बात को संभालना होगा।
इस पिता के हाथ बेटी को आशीर्वाद देने के लिए कभी नहीं उठेंगे। पिता के पास कुछ देने के लिए है तो वो है क्रोध, सिर्फ क्रोध। अगर मेरे परिवार या मोहल्ले वाले मेरे साथ जो भी व्यवहार करें, जो भी कहें, जो भी करे मेरे साथ, तुम इस रेखा को पार करके नहीं आओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। तुम बिल्कुल भी मत घबराना नहीं। बस एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं ना, आई प्रॉमिस मैं कोई कांड नहीं होने दूंगा। तुमने अज्जू को क्यों बता दिया कि संजू नेहा बहू के साथ उसके मायके गया है? अब अज्जू भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाएगा। अब राम ही जाने वहाँ क्या हंगामा होगा। सॉरी मम्मी जी, पर अजय भैया ने पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई उनसे। पहले ही पूर्व पश्चिम है दोनों भाई, 36 कांकड़ा है दोनों के बीच में, और नेहा बहू के आने के बाद दोनों ज्वालामुखी बने घूम रहे हैं। पता नहीं कब कौन कहां फूट जाए। हे भगवान, बस अब मेरे बच्चों को बचा लेना। अब और कोई महाभारत नहीं देखनी है मुझे अपने परिवार में। नहीं। महादेव ने आंधी चला दी और आंधी ने तुम्हारी खींची हुई मिट्टी की लक्ष्मण रेखा को मिटा दिया। नेहा, यही तो ताकत है प्यार की। पूरी कायनात को झुकना पड़ता है उसके सामने। सब लकीरों को मिटा के, सब दीवारों को गिरा के, सारे पहरे तोड़ने की शक्ति होती है इस प्यार में। अंकल जी प्लीज, मैं नेहा की तरफ से माफी मांगता हूँ आप सबसे। माफ कर दीजिए नेहा को और खत्म कर दीजिए नाराजगी। देखिए अंकल जी, मैं अपनी नेहा को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। बस संजू, अपनी पत्नी की सारी परेशानियां दूर करने के लिए मैं हूं। बोल नेहा, सच्चाई क्या है? अगर तूने अजय से शादी की है तो ये संजय क्या बकवास किए जा रहा है? आंटी जी, मैं बताता हूँ ना आपको, नेहा ने मुझसे गुस्से में आकर अजय भैया से झूठी और नकली शादी कर ली है। बस यही बात है और कुछ भी नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब शांत हो जाइए और गुस्सा भूलकर नेहा को थोड़ा वक्त दीजिए। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। संजय, मेरी इज्जत का तमाशा बनाना बंद करो प्लीज। आंटी जी, अब इसकी बात मत सुनिए। ये नाराज है मुझसे इसलिए सब बोल रही है। नेहा मेरे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। बस आप सब एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए उसे। फिर ये नकली शादी की जरूरत ही नहीं है। बस संजू भैया प्लीज। संजय प्लीज। अंकल जी, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप प्लीज इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दीजिए और मेरी बात सुनिए। बस बंद करो ये तमाशा।
संजू, निकल जाओ तुम तीनों यहाँ से। पहले ही बहुत तमाशा बना चुके हो हमारा, अब और जुलूस मत निकालो। चले जाओ यहाँ से। I'm sorry पापा, I'm sorry। जा रही हूँ अब कभी नहीं आऊंगी आपके सामने।